अस्सलामुअलैकुम। ENG 501 लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2। ये सब आपने जब भी न्यूज़ में स्टाफ का आता है, न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपने अपना सबसे पहले पेपर पैटर्न देखना है भी क्या है, MCQs बेस्ड है या क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद आपने उस तरह से तैयारी करनी है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, क्योंकि व्यू का पैटर्न ना चेंज होता रहता है। कभी आंसर क्वेश्चन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, कभी नहीं होते। तो मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा, आपने उस तरह से अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ये वाली जो लाइन है मैंने इसको हाईलाइट की है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट सा बताता जाऊँगा। यहाँ पे जैसे व्यू है ना, ये इस तरह जो वर्ड हैं वो पिक करते हैं MCQs के लिए। यहाँ से ये पिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें से हो सकता है वो तीनों दे दे और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन दे दे, हो सकता है वो कोई एक दे, और हो सकता है वो एक्सेप्ट पूछ ले। एक्सेप्ट का मतलब है क्या इसमें नहीं आता, कोई और वो नाम भी दे दे, फिश है, फ्रॉग है, बर्ड्स हैं, कोई और नाम भी दे सकता है, डॉग का दे सकता है। तो वो ऊपर एक्सेप्ट पूछ लेगा भाई क्या इसमें नहीं आता, ये MCQs है। इसी तरह नीचे वाला ये भी MCQs है, इसमें यहाँ पे जो है वो चेंजेस कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये यहाँ से क्या बनाया था जी, ये एडम था और कॉल्ड एवरी लिविंग पिक्चर दैट नेम, उसका नेम जी ये था। ये MCQs बन सकता है। ठीक है, हिंदू ट्रेडिशन में लैंग्वेज जो थी वो कहाँ से आई थी, क्या नाम था, क्रिएटर कौन था, ये MCQs बन सकता है। उसके बाद है ये MCQs ही हैं, अभी सारे क्वेश्चन ना लास्ट में दिए हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद ये उसके अंदर ये है क्या, हमें वो पता होना चाहिए। यानी कि नेचर साउंड सोर्स क्या है, नेचर साउंड सोर्स ये है द ओरिजिनल साउंड ऑफ लैंग्वेज। यहाँ से लेके उसमें क्या क्या आता है, मतलब कि इसमें द नेचर साउंड सोर्स में क्या क्या आता है, तो आपने ये बताना है। या हो सकता है वो ये ना पूछें, वो डायरेक्ट यहीं से ले लें, द ओरिजिनल साउंड ऑफ लैंग्वेज। तो उसमें फिर ये पेन है, इमोशन है, एंग्री है एंड जॉय है। इसी तरह ये नीचे वाला है, इसमें क्या क्या आता है ये, या फिर हो सकता है वो इसमें भी ना वो लें, ये वो डायरेक्ट यहीं से ले लें, और इसमें ये चीज़ें आती हैं, याद रखना MCQs है। शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, ये इस तरह से ये आपने तैयारी करनी है हर एक लेक्चर की। ठीक है, मिड टर्म का जो आपका पेपर पैटर्न है वो है 22 जो वो हैं लेक्चर्स आते हैं मिड टर्म में, लेकिन पेपर के करीब आके ना सिलेबस कंप्रेस हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, 18 आ जाते हैं फिर मिड टर्म में, वैसे 22 है लेकिन कंप्रेस हो जाता है तो फिर वो अगले छोड़ देते हैं, 18 आ जाते हैं। इसी तरह से ये है, आपने ये तैयार करना है। MCQs हैं 6000 ईयर्स अगो, 60 अच्छा जी। उसके बाद है ये इसमें बताना है कि टूल मेकिंग सोर्स में क्या आता है जी, ये वाली लैंग्वेज उसमें आती है जी। इसी तरह ये है, इसका सन याद कर लेना, और ये जो और नाम वगैरह दिए हैं ये याद कर लेने हैं। इस तरह से आपने ये तैयारी करनी है अपनी मुकम्मल। ठीक है, जितना शॉर्ट हो सकता है मैंने बनाया, मुझे इसमें और कुछ नहीं मिला, तो जो जो हाईलाइट किया मैंने फिर कर दिया मुझे, और बाकी स्टोरी वगैरह उन्होंने बस बताई हुई थी, उसमें कोई क्वेश्चन या MCQs मुझे नहीं नज़र आया। बाकी ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 विलेज थे, और ये लिख देना। नेक्स्ट MCQs ये वाला आपका बनता है। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका MCQs है, ये भी MCQs है, और ये भी सारा आपका MCQs है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चंस, अगर ये पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, ये लाजमी करने हैं आपने। ठीक है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं आने के। इसका आंसर कहाँ है, इसके आंसर अगर आपको मिल जाए, पहले तो इसमें से ढूंढना, अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो फिर मुझे आप बता देना, मुझे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हो, तो इसके क्वेश्चन वगैरह फिर मैं आपको ढूंढ दूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0306
0306821440। मज़ीद कोई असाइनमेंट का सलूशन चाहिए मैथ का या कोई और है, या प्रोजेक्ट बनवाना है CS619 CS519, तो आप जो है वो रब्ता कर सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पे। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनवाना हो। ओके, बाकी मज़ीद जो है मैं इसकी लेक्चर सीरीज़ अब अपलोड करता रहूँगा।